Disclaimer. He's नमस्कार दोस्तों, और आज हम बात करेंगे पूर्वी भारत के दिल पश्चिम बंगाल के बारे में। बंगाल का इतिहास बहुत समृद्ध है। यह अपनी संस्कृति, कला और साहित्य के लिए जाना जाता है। अपार संसाधन और क्षमता होने के बावजूद बंगाल उस आर्थिक ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया है जिसका वह हकदार है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है ना। क्या हो अगर हम पश्चिम बंगाल को नए सिरे से सोचें, इसकी ताकत को स्मार्ट, आगे की सोच वाली रणनीतियों के साथ जोड़ें। हम ऐसी नीतियों की बात कर रहे हैं जो औद्योगिक विकास को फिर से जगा दें, बुनियादी ढांचे के विकास को तेज कर दें और एक ऐसा व्यावसायिक वातावरण बनाएं जो गर्मा गर्म काठी रोल की प्लेट जितना इनवाइटिंग हो। अगले कुछ मिनटों में हम जानेंगे कि यह कैसे संभव है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम बदलाव और फिर से खोज की यात्रा पर निकलने वाले हैं। देखिए, एक मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत नींव चाहिए, सही बात है ना। और वह नींव बुनियादी ढांचा। हम बात कर रहे हैं सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों, सबकी। कल्पना कीजिए कि विशाल एक्सप्रेसवे बंगाल के बीचों बीच से गुजर रहे हैं। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की तस्वीर बनाइए। यात्रा का समय कम हो रहा है। फिर बंगाल के बंदरगाहों का पुनरुद्धार है। कोलकाता और हल्दिया में आधुनिक सुविधाओं के बारे में सोचें। गंगा और उसकी सहायक नदियां सिर्फ जल मार्ग नहीं हैं, वे आर्थिक धमनियां हैं। हमें नदी परिवहन में निवेश करने की आवश्यकता है। यह स्मार्ट विकास के बारे में है। बेहतर बुनियादी ढांचे का मतलब है आसान परिवहन। और यही, मेरे दोस्तों, एक उज्जवल भविष्य की नींव रखने का तरीका है। अब एक मजबूत नींव महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें उस पर निर्माण करने की आवश्यकता है ना? और यहीं से औद्योगिक विकास की शुरुआत होती है। ऐतिहासिक रूप से बंगाल एक पावर हाउस था जो अपनी झूठ मिलों, अपनी निर्माण क्षमता के लिए जाना जाता था। कल्पना कीजिए कि राज्य भर में नए औद्योगिक गलियारे बन रहे हैं। हम दुर्गापुर, आसनसोल, हल्दिया की बात कर रहे हैं। सभी गतिविधियों से गुलजार हैं। सोचिए, कपड़ा कारखाने, स्टील प्लांट और ऑटोमोबाइल निर्माण बंगाल को वैश्विक मानचित्र पर ला रहे हैं। बंगाल में प्रतिभा है, दिमाग है और सही दिशा में मेहनत से यह बेंगलोर को टक्कर देने वाला टेक हब बन सकता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र, विश्व स्तरीय सुविधाओं वाले औद्योगिक पार्क और नौकरशाही की लालफीताशाही को कम करने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। याद है उत्तर प्रदेश ने क्या किया था? उन्होंने अपनी नीतियों को सरल बनाया, व्यापार करना आसान बनाया, और अब उन्हें देखो। बंगाल इससे सीख सकता है, अनुकूलन कर सकता है और एक समान सफलता की कहानी बना सकता है। यह एक स्पष्ट संदेश भेजने के बारे में है। बंगाल व्यापार के लिए तैयार है। ठीक है, हमारे पास बुनियादी ढांचा है। हम उद्योगों को आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन बिजली के बिना कुछ भी नहीं चलता, है ना? और कोई भी बिजली नहीं। हम स्वच्छ, टिकाऊ ऊर्जा की बात कर रहे हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास को बढ़ावा देती है। कल्पना कीजिए कि विशाल सौर फार्म सूर्य की ऊर्जा को सोख रहे हैं, पवन टरबाइन हवा की शक्ति का उपयोग कर रहे हैं और जल विद्युत संयंत्र बंगाल की नदियों के प्रवाह का उपयोग कर रहे हैं। बंगाल की खाड़ी धूप में नहाई हुई, तैरते हुए सौर फार्मों के लिए तैयार है। अपनी बहती नदियों के साथ जल विद्युत के लिए अपार संभावनाएं प्रदान करती है। समुद्र तट के किनारे सीटी बजा रही है, बस इस्तेमाल होने का इंतजार कर रही है। अक्षय ऊर्जा में निवेश करना न केवल पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि यह स्मार्ट अर्थशास्त्र भी है। इसका मतलब है व्यवसायों के लिए कम ऊर्जा लागत, बंगाल के लिए ऊर्जा स्वतंत्रता और सभी के लिए एक स्वच्छ हरित भविष्य। इस बदलाव के लिए निवेश, नवाचार और स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। अक्षय ऊर्जा को अपनाकर बंगाल अपने उद्योगों को शक्ति प्रदान कर सकता है, अपने घरों को रोशन कर सकता है और सतत विकास के लिए एक मॉडल बन सकता है। ठीक है, हमारे पास बुनियादी ढांचा, उद्योग, ऊर्जा है, लेकिन हम इसे दुनिया से कैसे बताएं कि बंगाल फिर से व्यापार में वापस आ गया है? हमें एक भव्य मंच, एक वैश्विक मंच चाहिए जो बंगाल की क्षमता को प्रदर्शित करे। इसके बारे में सोचें। कोलकाता में ही एक वार्षिक निवेशक शिखर सम्मेलन। यह तस्वीर फॉर्च्यून 500 कंपनियों के सीईओ, बड़े निवेशक और दुनिया भर के विचारक नेता सभी एक ही जगह पर इकट्ठे हुए, बंगाल पर केंद्रित। हम इसे बंगाल अनबाउंड या बंगाल राइजिंग कह सकते हैं।
वाइब्रेंट गुजरात समिट याद है? इसने गुजरात को निवेश गंतव्य के रूप में मानचित्र पर ला खड़ा किया। बंगाल भी ऐसा कर सकता है, और भी बेहतर। यह शिखर सम्मेलन बंगाल की ताकत को उजागर करने, उसकी क्षमता दिखाने और उस तरह के निवेश को आकर्षित करने का मौका होगा जो वास्तविक स्थायी विकास को बढ़ावा देता है। यह शिखर सम्मेलन बंगाल की उद्यमशीलता की भावना का उत्सव होगा, अगली पीढ़ी के नव प्रवर्तकों और परिवर्तन करने वालों के लिए एक लॉन्च पैड होगा। अब जब हम आर्थिक विकास की बात करते हैं तो हम अपने शहरों के बारे में नहीं भूल सकते, है ना? वे प्रगति के इंजन हैं, और बंगाल को ऐसे शहरों की जरूरत है जो न केवल रहने योग्य हों, बल्कि स्मार्ट, कुशल और टिकाऊ भी हों। इसकी कल्पना करें, ताजपुर एक भविष्यवादी स्मार्ट सिटी में तब्दील हो गया है, शहरी नियोजन और तकनीकी नवाचार का प्रतीक। फिर कोलकाता है, हमारा प्यारा कोलकाता सिलिकॉन कोलकाता के रूप में विकसित हो रहा है, आईटी, नवाचार और उद्यमिता का केंद्र। दुर्गापुर आसनसोल की तस्वीर एक औद्योगिक स्मार्ट सिटी के रूप में पुनर्निर्मित, अत्याधुनिक तकनीक के साथ विनिर्माण शक्ति का सहज मिश्रण। और चलो सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी के बारे में मत भूलना, जो हिमालय की तलहटी में बसा है, एक इको स्मार्ट सिटी में तब्दील हो गया है, जो टिकाऊ शहरी जीवन का सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है। स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में सोचें, जो भीड़भाड़ और प्रदूषण को कम करते हैं। एकीकृत सार्वजनिक परिवहन प्रणालियां जो घूमना आसान बनाती हैं, और डेटा संचालित शासन जो नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाता है। ये स्मार्ट शहर प्रतिभा, निवेश को आकर्षित करेंगे और पूरे बंगाल में प्रगति का एक लहर प्रभाव पैदा करेंगे। अब जैसे जैसे हम बंगाल के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करते हैं, हम पर्यावरण के बारे में नहीं भूल सकते हैं ना? हमें एक ऐसे बंगाल की जरूरत है जो न केवल समृद्ध हो, बल्कि स्वच्छ, हरा भरा और टिकाऊ भी हो। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, हमें वायु प्रदूषण से निपटने की जरूरत है। एक ऐसे कोलकाता की कल्पना करें जहां हवा साफ हो, जहां आप बिना किसी चिंता के गहरी सांस ले सकें। हम वहां कैसे पहुंचेंगे? इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर, सार्वजनिक परिवहन में निवेश करके और भीड़भाड़ को कम करने के लिए एआई आधारित यातायात प्रबंधन प्रणालियों को लागू करके। ये तस्वीर कचरे से ऊर्जा संयंत्र कचरे को बिजली में बदल रहे हैं, रिसाइकलिंग केंद्र यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि कुछ भी बेकार न जाए, और स्मार्ट कचरा संग्रहण प्रणाली हमारे शहरों को साफ और हरा भरा बना रही है। और हम अपनी नदियों के बारे में नहीं भूल सकते। गंगा और हुगली की कल्पना करें, स्वच्छ और निर्मल बहती हुई, अपने पूर्व गौरव को पुनः प्राप्त करती हुई। टिकाऊ प्रथाओं में निवेश करके हम न केवल पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ, अधिक रहने योग्य बंगाल का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, हमने बुनियादी ढांचे, उद्योग, स्थिरता के बारे में बात की है, लेकिन किसी भी अर्थव्यवस्था के पीछे असली प्रेरक शक्ति उसके लोग। हमें बंगाल के लोगों को 21वीं सदी में फलने फूलने के लिए कौशल और ज्ञान से लैस करने की आवश्यकता है। इसकी कल्पना करें, विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थान पूरे भारत और उसके बाहर के प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। जैव प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अक्षय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में अत्याधुनिक अनुसंधान के बारे में सोचें, जो बंगाल को नवाचार में सबसे आगे रखता है। हमें उद्यमिता की संस्कृति को पोषित करने, युवाओं को अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए सशक्त बनाने की आवश्यकता है। यह तस्वीर स्टार्टअप इंक्यूबेटर गतिविधि से गुलजार है। सलाह कार्यक्रम इच्छुक उद्यमियों को उद्योग के दिग्गजों से जोड़ रहे हैं, और एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र जो जोखिम लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करता है। शिक्षा में निवेश करके और एक जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देकर हम न केवल रोजगार पैदा कर रहे हैं, बल्कि बंगाल के लोगों, इसके सबसे मूल्यवान संसाधन की वास्तविक क्षमता को अनलॉक कर रहे हैं। अंत में आइए कुछ ऐसी बात करें जो हम सभी के दिल के करीब है, बंगाल की खूबसूरती। हम दुनिया के हर कोने से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बंगाल की प्राकृतिक सुंदरता, इसकी समृद्ध संस्कृति और इसकी जीवंत विरासत का लाभ उठाने के बारे में बात कर रहे हैं। दीघा और मंदारमणि के सुनहरे समुद्र तट एशिया के सर्वश्रेष्ठ समुद्र तट स्थलों को टक्कर देते हैं। सुंदरबन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। हिमालय, दार्जिलिंग और कलिम्पोंग के लुभावने
दृश्य अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करते हैं। गंगा के किनारे नदी परिभ्रमण ग्रामीण बंगाल की सुंदरता को प्रदर्शित करता है। पर्यटन बुनियादी ढांचे में निवेश और सतत पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा देकर हम एक संपन्न पर्यटन उद्योग बना सकते हैं। तो लीजिए, ये रही पूरी बात। हमने चुनौतियों का पता लगाया है, हमने क्षमता को उजागर किया है और हमने एक उज्जवल भविष्य के लिए एक रास्ता तैयार किया है। सही नीतियों, रणनीतिक निवेश और बंगाली प्रतिभा की एक स्वस्थ खुराक के साथ मुझे पूरा विश्वास है कि पश्चिम बंगाल एक आर्थिक शक्ति के रूप में अपना सही स्थान पुनः प्राप्त कर सकता है। एक ऐसे बंगाल की कल्पना करें जहां उद्योग फलते फूलते हों, शहर स्मार्ट और टिकाऊ हों, शिक्षा और नवाचार साथ साथ चलते हों और पर्यटन फलता फूलता हो। आप क्या सोचते हैं? क्या बंगाल फिर से उठ सकता है? मुझे नीचे टिप्पणी में अपने विचार बताएं और हमेशा की तरह दुनिया को आकार देने वाली ताकतों में और अधिक जानकारी के लिए ग्लोबल डायनेमिक्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।